Hello students, in our last video we have discussed the topic the central bank, functions of central bank and difference between central bank and commercial banks. Today we will discuss control of money supply by the RBI, or we can say that the methods to control money supply in our economy by the RBI. So मनी सप्लाई को कंट्रोल आरबीआई टू मेथड को यूज़ करके करता है. फर्स्ट मेथड इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम सेलेक्टिव मेथड भी बोलते हैं. These instruments are used to control inflation and deflation in the economy. ये instruments क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. कि आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है. नाउ व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज़ डिफ्लेशन. फर्स्ट, इन्फ्लेशन. जब किसी गुड्स की प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज़ इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले गुड 100 रुपीज़ में आती थी, अब वही गुड मान लो 110 रुपीज़ में आती है, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन. अगर मान लीजिए उस गुड के कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज होते हैं. फॉर एग्जांपल, पहले वो गुड हमें 100 की थी, देन 110, देन 130, देन 150, देन 200. कंटिन्यूस जब प्राइस इंक्रीज हुए, देन वी विल कॉल इट इन्फ्लेशन. नाउ व्हाट इज़ डिफ्लेशन. डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के बिल्कुल अपोजिट है. जब कंटिन्यूसली किन्हीं गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम है. इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आरबीआई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके आरबीआई इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करता है. नाउ first method is quantitative instruments of credit control. Today we will discuss quantitative instruments. Quantitative instruments are those which focuses on the overall supply of money in the economy. Quantitative instrument overall supply of economy के ऊपर focus करते हैं. It means it affect all the sector equally. ये जितने भी sectors हमारी economy के अंदर, हम सबको equally affect करते हैं. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे. फर्स्ट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर. इन रेट्स को, इन जितने भी ये बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको यूज़ करके आरबीआई इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन. First, bank rate. Bank rate refers to the rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank. Bank rate एक वो रेट है जिसपे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. और लोन भी कैसे देता है. इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट जब कमर्शियल बैंक्स को होती है, तो RBI उनको जिस रेट पे लोन देता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रेट. एंड करंट बैंक रेट इज़ 4.65%. सो कमर्शियल बैंक्स को इमीडिएट लोन की जब रिक्वायरमेंट होती है, तो आरबीआई प्रोवाइड करता है जिस रेट पे, दैट इज़ बैंक रेट. और आरबीआई इसके बदले में कभी भी सिक्योरिटी नहीं रखवाता है. इट मीन्स विदाउट एनी सिक्योरिटी जब आरबीआई लोन देता है, इट इज़ कॉल्ड बैंक रेट. नाउ, कि बैंक रेट से कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करके हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं. नाउ वी विल स्टडी दिस. फर्स्ट इज राइज इन बैंक रेट. फॉर एग्जांपल, आरबीआई इस बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है. नाउ इट्स 4.65%. अगर बैंक रेट मान लीजिए वो 6.65% कर देता है, तो इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. व्हाट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट रेट विच इज चार्ज बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक. जो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो अगर आरबीआई हाई कॉस्ट पे, यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगा, तो
कमर्शियल बैंक्स भी आगे आम पब्लिक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। अब जब आम पब्लिक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो वो डिमांड क्या करेंगे क्रेडिट की, कम, यानी कि लोन की डिमांड क्या करेंगे, कम। और जब लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम, यानी कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएंगे और क्रेडिट क्रिएट कम करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम। और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इससे हमारा क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन, यानी कि जो लगातार प्राइजेस बढ़ रहे थे ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे थे तो इन्फ्लेशन आ रहा था। तो जब हमारे पास मनी ही नहीं होगी, पैसे हमारे पास कम हो गए तो हम डिमांड कम करेंगे और डिमांड कम करेंगे तो इससे हमारा क्या कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो दिस इज इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन नेक्स्ट फॉल इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट कम कर देता है, यानी कि आरबीआई अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो आगे कमर्शियल बैंक्स को भी क्या मिलेगा, लोन सस्ता मिल गया। अगर कमर्शियल बैंक को सस्ता मिला तो आम पब्लिक को भी क्या देगा, वो फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। और आम पब्लिक को जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वो डिमांड क्या करेगी, लोन का ज़्यादा। लोन जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी क्रिएट मार्केट में क्या करेंगे, ज़्यादा मनी क्रिएशन ज़्यादा करेंगे तो इससे मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और सप्लाई ऑफ मनी जब ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, तो इससे हमारी क्या प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि जो लगातार प्राइसेस कम हो रहे थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इससे कंट्रोल हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government. What is open market? Open market is an economic system with no barriers to free market activity. Anyone can participate in an open market without taking any type of license. So open market is open for all persons. Open for all. Open market operation refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of government. गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करके मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब व्हाट इज सिक्योरिटीज़? सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स and second one is NSCs, national saving certificates. These are securities of government. Now RBI सेल कब करता है सिक्योरिटीज़ का? फॉर एग्जाम्पल अगर RBI सिक्योरिटीज़ को सेल करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कैसे? जब RBI सिक्योरिटीज़ को सेल करता है तो इससे सब लोग उसको खरीदेंगे तो मार्केट से पैसा किसके पास आ गया, सारा RBI के पास आ गया। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास पैसा क्या रह गया, कम। और जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो इससे क्रेडिट क्रिएशन क्या करेंगे, वो कम। यानी कि कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं लोन देके, वो आगे क्या देंगे, लोन कम देंगे तो इससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी उनकी, कम। और जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, कम। इससे क्या कंट्रोल हो जाएगा, जब मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी तो यानी कि जो महंगाई, इन्फ्लेशन जो आया हुआ था हमारी इकोनॉमी में, जब मनी सप्लाई कम होगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड इज परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द RBI. RBI सिक्योरिटीज़ को परचेज करके डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। परचेज सिक्योरिटीज़ को जब RBI कर लेगा तो इससे RBI ने सिक्योरिटीज़ को परचेज किया, यानी कि RBI से पैसा कहाँ गया, मार्केट के अंदर। अब RBI से लोग खरीदेंगे तो परचेज जब RBI ने सिक्योरिटीज़ कर ली तो RBI का पैसा मार्केट में आया। मार्केट में आने से कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व बढ़ा। कैश रिजर्व बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी उनकी, बढ़ जाएगी। यानी कि वो लोन ज़्यादा देंगे और लोन जब ज़्यादा देंगे तो मनी सप्लाई हमारी कंट्री के अंदर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि मनी सप्लाई, यानी कि मार्केट के अंदर जब पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे और डिमांड ज़्यादा करने से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। असाइनमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, आप लोग इकोनॉमिक्स की नोटबुक में उसको सोल्व करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।